बात पहले की बात, वहाँ से निकला बाहर, लाइट चली गई थी, मैं आया तो पीछे से दो लड़के आ रहे थे बाइक पे, वहाँ जो रखा मेरे ऊपर, जो मैं बेहोश हो गया। तो फिर मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मुझे बाइक पे बिठाया, गन रखी हुई थी, तो बोला आवाज़ नहीं निकालना, चीख नहीं निकालना वरना गोली चला देंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे सामने कराची में सारिम केस है। वो बच्चा जो घर से निकला, पढ़ने जा रहा था, उसके बाद वो अगवा हुआ और उसकी लाश जो है वो घर से मिली 10 दिन के बाद। इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। अभी मेरी नॉलेज में एक और केस आया कि जिस बच्चे के साथ एक वाक़या हुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से वो होश में आ गया। उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बताने का मकसद अपनी ज़बान से नहीं, उस बच्चे की ज़बान से बताने का मकसद ये है कि वालिदैन केयर करें। वालिदैन केयर करें। एक तो होता है 8 साल का, 9 साल का बच्चा, ये 11 साल, 12 साल और 15 साल के बच्चों को भी अब अगवा किया जा रहा है, खुलेआम किया जा रहा है। तो वालिदैन केयर करें अपने बच्चों को, जब वो घर से निकलें तो एहतियात से निकलें। ये केस आपके सामने, सुनिए क्या हुआ। जी बेटा, अब आप बताएं कि आपके साथ क्या आपके साथ क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे थे, इधर देख के बताएं। मैं घर से निकला तो नहीं, कब की बात है, किस दिन की बात है? ये हफ्ता 2 हफ्ते की बात पहले की बात और है, टाइम क्या हो रहा था? ईशा की नमाज के बाद जी हो रहा बताइए, था। आप बताएं। तो मैं नमाज से निकला बाहर, लाइट चली गई थी, तो जैसे निकला तो मैं घर की तरफ आ रहा था। बेटा अपना इलाका भी बता दें। इलाका इलासिफ बख्तर कोट, अल आसिफ स्क्वायर में। जी मैं वापस आ रहा था तो लाइट चली गई, ईशा की नमाज पढ़ के जब, तो मैं आया तो पीछे से दो लड़के आ रहे थे बाइक पे, तो मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई तो वो भी मेरे पीछे पीछे आया ना। तो जैसे मैं रुका तो बाइक वाले जो लड़के थे वो पीछे आए, रुमाल जो रखा मेरे ऊपर, जो मैं बेहोश हो गया। तो फिर मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मुझे बाइक पे बिठाया तो लेके चले गए। जहाँ से रोड तरफ था वहाँ से नहीं गए, दूसरी तरफ गए, और वहाँ जो पुलिस चौकी थी वहाँ पे रुके, तो मुझे बोला कि ना गन रखी हुई है। यानी आप नींद बेहोशी में थे, आधे बेहोश और आधे होश में थे। तो गन रखी हुई थी, तो बोला आवाज़ नहीं निकालना, चीख नहीं निकालना वरना गोली चला देंगे। तो मैं बोला सही है। वो चले गए, जो वहाँ पर उनका पिंग और पिंग नहीं है, वहाँ पे रुके। उनकी बाइक पर नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो एक चला गया जो बाइक पे जो बैठे हुए थे, एक जो मेरे पीछे बैठा हुआ था, तो मैं उससे उतरा तो जो उसे झटका दिया ना, लात मारी, वो भी गिरा। अच्छा, आपने लात मारी उसको? मैंने भी लात मारी, वो गिरा, जो मैं भी गिरा वो भी गिरा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच गए। लेकिन मैं गया, फिर आप घर कैसे आए बेटा? घर मैं आया तो भागते हुए आया। जो लिस्ट मेरे से बाइक वाला जा रहा था, मैंने उससे लिस्ट ली, तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ, मैंने बोला कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे ही हादसे हो रही थी। वो अब आप देख सकते हैं, देखें अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ कि इस बच्चे को उन्होंने बेहोश करने के लिए कोई चीज़ लगाई, मगर ये नींद बेहोशी में था। एक बाइक चला रहा था, बीच में ये बच्चा था, पीछे एक बच्चा बैठा हुआ था, पीछे एक लड़का बैठा हुआ था, इसको कहीं लेके जा रहे थे। मंगो पीर के पास जब ये मुकम्मल होश में आया, उनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हुआ या बाइक बंद हुई, तो वो एक उतरा उसमें से और दूसरे को उसने लात मारी, भागा। वहाँ ट्रैफिक चल रहा था, उसके बाद ये बच्चा वापस अपने घर पहुँच गया। ये सैटरडे की बात है। अब आप देखें किस तरीके से यहाँ पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लिहाजा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने काम कर रहे हैं और ऐसे करप्ट अनासी को पकड़ भी रहे हैं, लेकिन अपने तौर पे आप लोग अपने मोहल्लों में, गलियों में, इलाकों में नज़र रखें कि ऐसे मशकूक लोग जो ऐसे घूम रहे हैं, बाइकों पे हों या पैदल हों, उन पे कड़ी निगाह रखें और मशकूक हवाले से जो लोग मशकूक हों उनकी जो है वो पुलिस में कंप्लेन करें। अल्लाह ताला ने इस बच्चे को बचाया, इसकी हिम्मत थी, इसने जो है वो फौरी एक्शन लिया, इसने उनको मारा। अगर ये बैठा रहता है, खामोश रहता उनके डर से, तो खुदा न खास्ता इसको कहाँ ले आते। इस मैसेज को, इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया।